उस दिन के बारे में मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं मेरे मंगेतर के साथ जंगल में भाग रही थी। मैंने बस थोड़ी देर के लिए उस पर से नजर हटा ली, बस इतना ही। एक चुभने वाला दर्द मेरे दिल में घुस गया, एक एहसास जो हमेशा के लिए मेरी स्मृति में बस जाएगा। और तब और फिर क्या? और फिर मैं एक आत्मा बन गई और यहाँ प्रकट हो गई। क्या शराब से बचना असंभव है? शराब ना पीने से आप पुनर्जन्म लेने से बच सकते हैं और भटकते राक्षस के रूप में यहाँ रह सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप उन दंडों से अनभिज्ञ हैं जो राक्षस सहते हैं, है ना? इस प्रकार मेमोरी टैवर्न नरक और नश्वर दुनिया के बीच की सीमा संचालित होती है। समस्या ये है कि यदि आपका नाम मृत्यु की पुस्तक में नहीं आता है, या दूसरे शब्दों में यदि मुझे आपके जाने का कारण नहीं पता, तो आप पुनर्जन्म नहीं ले पाएंगे। जेम्स इस अन्यायपूर्ण आरोप का बोझ सहन नहीं कर सका। अंत में उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया, हिल्डा को अस्थायी रूप से एक नश्वर में बदलने का, ताकि वे एक साथ मामले की जांच कर सके। सब कुछ अस्थायी है। इन 7 दिनों के दौरान आपको कभी भी अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए, या मानव भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसने अपना मानवीय रूप पुनः प्राप्त किया, हिल्डा तुरंत अपने प्रिय डेविड को खोजने के लिए निकल पड़ी। हिल्डा की मांस और रक्त में वापसी को देखकर डेविड आश्चर्यचकित था, इस पर विश्वास करने में असमर्थ था। हिल्डा, क्यों? मेरा अपहरण कर लिया गया था। जब मैं जागी तो मैंने खुद को अपहरणकर्ताओं के ठिकाने पर पाया। उनकी व्याकुलता का लाभ उठाते हुए मैं भागने में सफल रही और यहाँ वापस आ गई। स्पष्टीकरण सुनने पर डेविड उस लड़की को गले लगाते हुए फूट फूट कर रोने लगा, जिसे उसने सोचा था कि वो हमेशा के लिए खो गई है। मैं अपहरणकर्ता नहीं हूँ, और वैसे आपके बॉयफ्रेंड का व्यवहार कुछ अजीब है ना? इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। डेविड एकमात्र व्यक्ति है जिसने इस दुनिया में मुझसे सच्चा प्यार किया है। क्या तुम क्या कह रही हो हिल्डा? जीवित मुझे नहीं देख सकते, केवल मृत्यु के कगार पर बैठे लोग ही इसकी झलक पा सकते हैं। अचानक उसी समय हिल्डा के पिता और परिवार वाले आ गए, जिससे भावनात्मक माहौल दूर हो गया। अगर मैंने इस जगह तक जाने वाले रास्ते का अनुसरण नहीं किया होता तो आप कब तक भागने की कोशिश कर रहे होते? अब घर आओ। नहीं, मैं डेविड के बिना कभी नहीं लौटूंगी। उसके पिता ने अपना पूरा गुस्सा दबा दिया और अंततः अपनी बेटी की बात मान ली। डेविड को वहाँ रहने की अनुमति दे दी, लेकिन उसके पिता अभी भी उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सके। डेविड ने एक नौकर के रूप में मेहनत की और घर के भीतर कठिन कार्य किए। उन्होंने केवल हिल्डा को एक आरामदायक मुस्कान दी, कोई नाराजगी नहीं जताई। अब आइए हम इसे अस्थायी रूप से तब तक सहन करेंगे जब तक कि हम उस अपराधी को उजागर न कर दें जिसने आपका अपहरण किया था। मैं सच में माफी मांगता हूँ, लेकिन उनके पिता और बहन पर काफी संदेह पैदा होता है। पिताजी, ऐसा नहीं होगा, भले ही वे मेरे साथ कठोरता से व्यवहार करे। लेकिन उसकी बहन के बारे में क्या? ये सुनकर हिल्डा अनिश्चितता से भर गई। पारिवारिक माहौल लगातार तनावपूर्ण होता गया। बाद के दिनों में जेम्स और हिल्डा ने कितनी भी कोशिश की, वे कोई सुराग नहीं खोज सके। फिर भी जेम्स धीरे धीरे इस विनम्र युवा महिला के दयालु और सौम्य स्वभाव से प्रभावित होता गया। हिल्डा ने लगातार अपने आसपास के लोगों पर दया दिखाई, यहाँ तक कि निराश आत्माओं पर भी। समय सीमा से भीतर छठी सुबह वे एक भिखारी लड़के के पीछे एक शरारती भूत को देखकर चौंक गए। दिलचस्प बात यह है कि स्पेक्टर ने रूबी रत्न से जड़ी एक ब्रोच पहनी थी, जिस पर हिल्डा का नाम लिखा हुआ था। ये उसके पिता द्वारा उसके युवावस्था में उसे दिया गया एक जन्मदिन का उपहार था, और इसकी कोई प्रतिकृति मौजूद ही नहीं थी। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि जब मैं घर से निकली थी तो इसे अपने साथ लाई थी, लेकिन शराब खाने में पहुंचने के बाद ये गायब हो गया। निश्चित रूप से ये वही व्यक्ति है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। अपने रीपर रूप में जेम्स ने भूत को खत्म करने के लिए अपनी दराती का उपयोग करने का इरादा किया था, क्योंकि इसकी आत्मा एक राक्षस में बदलना शुरू हो गई थी। अप्रत्याशित रूप से अन्य भिखारी बच्चों का एक समूह उस लड़के के साथ भोजन के लिए होड़ करने के लिए दौड़ पड़ा, जिससे भूत चिपका हुआ था। भयावश भूत आगे बढ़ गया, अपनी मृत्यु को भूलकर भिखारी लड़के को बाहें फैलाकर बचाने का प्रयास करने लगा। स्वाभाविक रूप से वो कुछ नहीं कर सका और बच्चे सहजता से वहाँ से गुजर गए और उस दयनीय भिखारी लड़के की ओर बढ़ गए। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया उसे पीड़ा देने से बचें। पूर्वी बाजार में निशुल्क ब्रेड उपलब्ध है, यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो जल्दी करें। उसे नजरअंदाज करने में असमर्थ हिल्डा ने उनका ध्यान भटका दिया, जिससे भिखारी लड़का सुरक्षित बच गया। लड़के ने बताया कि कैसे उसके पिता के लापता होने के बाद कई दिनों तक भुखमरी सहन की थी। आज जब आखिरकार उसे रोटी का एक निवाला मिला तो उसे दूसरे बच्चों ने छीन लिया।
हिल्डा को उस अभागे लड़के के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस हुई, जिसने उल्लेखनीय आज्ञाकारिता और विनम्रता प्रदर्शित की। इस प्रकार उसने उसे वापस लाने का फैसला किया और घरेलू कर्मचारियों को उसका मार्गदर्शन करने और उसे एक उद्देश्य प्रदान करने के लिए कहा। कम से कम लड़के के पास रहने के लिए एक दयालु जगह होगी जो शारीरिक शोषण और अभाव से मुक्त होगी। हिल्डा की दयालुता जेम्स के बेजान प्रतीत होने वाले हृदय को पिघलाने में भी कामयाब रही। हालांकि वो दिल कांप उठा जब जेम्स को अचानक उसके सामने मंडरा रही 7 दिन की समय सीमा याद आ गई। स्वाभाविक रूप से इस रहस्य दाटना से हिल्डा सबसे अधिक आहत हुई। दिन के उजाले में शरारती जादू दिखाई दिया। शांत रहो जेम्स, वो कोई दुष्ट प्राणी नहीं है। क्यों? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में अपने बेटे के प्रति कोमलता देखी है। नहीं, मैं सचमुच एक दुष्ट प्राणी हूँ। सच में मुझे तुम्हारा एहसास हो गया है। उस भयावह रात में मिस हिल्डा आपकी हत्या करने के लिए एक जादूगर ने मुझे काम पर रखा था। कार्य पूरा करने पर मैंने चुपचाप उसका कीमती ब्रोच छीन लिया, ये आशा करते हुए कि इससे मेरे बेटे को भरपेट भोजन मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि जैसे ही मैं तुम्हें जादूगर की मान में वापस लाया, उसने अपने आप को बचाने के लिए मुझे खत्म कर दिया। आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, फिर भी अपने गलत काम का आंशिक प्रायश्चित करने के लिए मैं आपको और मौत को जादूगर की मान तक लेकर जाऊंगा, आपके शरीर की तलाश में। जब तीनों उस स्थान पर पहुंचे तो कोई और पहले से ही प्रकट हो चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि डेविड था। क्या आप इसे प्रभावशाली कहते हैं? क्या आप इसे यही कह रहे हैं? वो कैसे बचकर वापस लौट सकती है? जैसे कि बाद में पता चला, उसे उस युवा लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे केवल उन पैसों की परवाह थी जो अपने साथ ले गई थी। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि उसे हटा दिया गया है। यहाँ देखो। तो फिर क्या दिक्कत है? उसके दादाजी ने अभी भी मुझे स्वीकार नहीं किया है। अब हमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक शक्तिशाली विधि की आवश्यकता है कि न केवल लिंडा की आत्मा गायब हो जाए बल्कि उसका पूरा परिवार भी गायब हो जाए। ये सुनकर हिल्डा का दिल टूट गया और वो अपनी सारी समझ खो बैठी थी। हिल्डा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका शरीर जिसे वो खोज रही थी शक्तिशाली जादू के घेरे में घिरा हुआ, मानो गहरी नींद में निश्चल पड़ा था। तो यही कारण है कि मुझे कभी समझ नहीं आया कि मैं क्यों चली गई। आहा, सच सामने आ गया। अब आप सामान्य दुनिया में किसी भी चीज को नहीं छू सकते। इसके अलावा जादूगर, उसे अभी मिटा दो। जादूगर लगातार मंत्रों का जाप करता रहा और दुष्ट आत्माओं को उन सभी पर हमला करने के लिए बुलाता रहा। रीपर के रूप में जेम्स चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उनकी बढ़त को रोकना चुनौतीपूर्ण था। ये कौन है? क्या तुम अभी भी मौत को लुभा सकती हो? क्या आप मुझे देख सकते हैं? मैं आपको बता दूं, केवल जो लोग मृत्यु के कगार पर हैं, वे ही मृत्यु का अनुभव कर सकते हैं। अपने घावों से विचलित हुए बिना जेम्स ने जादूगर का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाई। अपना शरीर एक राक्षस को बेचने के बाद वो पूरी तरह से इंसान नहीं रही और तेजी से जेम्स के जादू का शिकार हो गई। हालांकि वे डेविड के सामने शक्तिहीन थे। वो अभी भी जीवित था। क्या आपके पास बस इतना ही है? मुझसे लड़ने की योजना बना रहे हो? बहुत अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारे प्यारे जोड़े की पीड़ा करीब से दिखाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, डेविड आग के लिपटों में हिल्डा के शरीर को भस्म करने के इरादों से आगे बढ़ा। आग भड़क उठी और असहाय युवा लड़की की पीड़ा भारी चीखों को अपनी लपेट में ले आया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने क्या प्रयास किया। जेम्स जीवन के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एकमात्र चीज जो वो कर सकता था वो थी हिल्डा की आत्मा को कसकर पकड़ना, उसे अपना सार खोने से रोकने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना, उसे दूर नहीं जाने देने के लिए दृढ़ संकल्प करना। मत करो, जल्दी भागो जेम्स, मैं इस तरह अपना बलिदान देने के लायक नहीं हूँ। किसने कहा कि तुम इस लायक नहीं हो? आपको जीवित रहना होगा। जब तक एक एक सेकंड, एक और पल है, मैं उस सेकंड, उस पल के लिए वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। इस बीच डेविड सब कुछ नियंत्रित करने के लिए अपने पल का आनंद लेने वाला था। तभी अचानक एक बड़ा डंडा हवा में उड़ गया, जिससे डेविड जमीन पर गिर गया। हिल्डा के पिता तेजी से आग के लिपटों को बुझाते हुए प्रकट हुए और डेविड पर एक घातक प्रहार किया, जिससे वो जीवन और मृत्यु के बीच की स्थिति में आ गई। सब कुछ सुलझने के बाद हिल्डा के पिता की ताकत भी कम हो गई। अब हिल्डा किसी भी जीवित व्यक्ति के स्पर्श से परे केवल एक आत्मा के रूप में अस्तित्व में थी। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें मेरी बेटी, ये सब मेरी गलती है। मेरा हमेशा से मानना था कि आपको गर्मजोशी भरा और प्रचुर जीवन प्रदान करना ही काफी होगा। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। आप सचमुच चाहते हैं कि मैं बेहतर बनूं। मैंने तुम्हें डेविड के साथ रहने से इसलिए मना किया क्योंकि वो गरीब था।
जब मुझे पता चला कि तुम उसके साथ हो तो मैंने चुपके से ये देखने के लिए निरीक्षण किया कि क्या वास्तव में मेरी बेटी का साथी बनने के योग्य है। मुझे नहीं पता था कि वो इतना भयानक व्यक्ति है। जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसा कोई बुरा काम नहीं है जिसमें डेविड शामिल ना हो। और उसने आपके बारे में भयानक बातें भी की। मैं अपनी स्पष्ट व्याख्या की कमी और अनजाने में इस दुखद स्थिति के कारण बनने के लिए क्षमा मांगता हूँ। नहीं पिताजी, कृपया ऐसा न करें। समय बीतता गया। हिल्डा अचानक मर गई। अपने पिता से अंतिम शब्द कहने में भी असमर्थ हो गई। जेम्स जल्दी से उसे मेमोरी टैवर्न में वापस ले आया। क्या आप ही रीपर हैं? क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? केवल वे लोग जो मृत्यु के करीब हो मृत्यु को देख सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। कृपया मेरे स्थान पर उसकी देखभाल करो। अब जाओ, देर मत करो। जेम्स को डेविड के शब्द याद आए। कैसे उसने हिल्डा के पूरे परिवार को नष्ट करने की योजना को अंजाम दिया था। मधुशाला के कमरे में लौटकर हिल्डा को होश आ गया। जेम्स ने उसे अपने पिता के बारे में कहानी सुनाई। तो मेरे पिता जा रहे हैं। जेम्स, पुनर्जन्म लेने की बजाय क्या मैं यहाँ बारटेंडर बन सकती हूँ? मैं अपने पिता को उनकी अंतिम यात्रा पर विदाई देना चाहती हूँ। क्या आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? एक बार जब आप बारटेंडर बन जाएं, तो आप हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। यहाँ रहना अच्छा है, कम से कम तुम अभी भी मेरे साथ हो। एक खूबसूरत दिन हिल्डा के पिता मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने अपने बचपन के दिनों की याद दिलाते हुए एक दूसरे को गले लगाया। अब हिल्डा वास्तव में अपने पिता को शांति से रहने का आश्वासन दे सकती है, क्योंकि उसे अपनी खुशी मिल गई है। अब मैं अंततः आराम कर सकता हूँ। जेम्स एक अच्छा इंसान है। वो सचमुच मेरी बेटी के लिए हकदार है। पिताजी, मैं आपकी बेटी बनकर सचमुच बहुत खुश हूँ। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रत्येक दृश्य हमारे लिए अधिक रोमांचक कहानियाँ बनाने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। हमें जल्द ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया आज की कहानी देखने के बाद अपनी भावनाओं को वो फेरी टेल्स के साथ साझा करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। क्या होगा अगर एक दिन आप खुद को अपनी बहन के साथ शरीर बदलते हुए पाएं? तुमने क्या किया एली? कहानी को जानने के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किंगडम ऑफ लिबर्टी में 2 बहुत अलग राजकुमारी बहनें थीं। उनके शौक से लेकर उनकी शक्ल सूरत तक, इसीलिए उनके बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। क्या तुम्हारे पास पहनने के लिए अन्य कपड़े नहीं है? तुम बहुत सादे दिखती हो। मेरी परवाह मत करो, ठीक है? एली छोटी बहन बहुत अध्ययनशील थी और उसकी बड़ी बहन उसे अक्सर किताबी कीड़ा कहती थी, जिसका नाम पर्ल था। एली की नजरों में पर्ल एक बेहद खूबसूरत इंसान थी, जिसे सजना और संवरना, आलिशान पार्टी में हिस्सा लेना पसंद था। पर्ल के विद्रोही और दिलचस्प व्यक्तित्व के कारण उसके आसपास कई दोस्त थे। इस बीच एली सुंदर नहीं थी, उसका कोई दोस्त नहीं था और उसके अकेलेपन को केवल वो ज्ञान से भरती थी। दिन भर तुम सिर्फ किताबें पढ़ना जानती हो। तुम सुंदर नहीं हो और उबाऊ भी हो। शायद एकमात्र व्यक्ति जिसने एली के साथ अच्छा व्यवहार किया वो ब्लेक था, जो पड़ोसी देश का राजकुमार था और पर्ल के फैंसी शाही मित्र समूह का नया सदस्य। एली को लंबे समय तक गुप्त रूप से ब्लैक से प्यार हो गया था। फिर एक दिन उसने ब्लैक से अपने प्यार का इजहार करने का साहस जुटाया। हालांकि पर्ल व्यंग्यात्मक चेहरे के साथ प्रकट हुई और उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा। आप और ब्लेक एक ही दुनिया से नहीं है, उस विचार को छोड़ दो। ये सोचकर कि पर्ल के कहे अनुसार वो ब्लैक के लिए अच्छी नहीं थी, एली उदासी में रोते हुए भाग गई। पर्ल को वो सब कुछ आसानी से मिल गया जो वो चाहती थी, इसीलिए उसने कभी एली को समझने की कोशिश नहीं की। एली उसके क्रूर शब्दों से परेशान थी। अचानक एली ब्लैक से टकराई। तुम रो क्यों रही हो? ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं कुछ भी कहूँ तो तुम नहीं समझ पाओगे। शायद पर्ल सही थी। एली को लगा कि वो उसके लिए अच्छा नहीं है। अपने अंतर्मुखी आत्मसम्मान के साथ एली ने फैसला किया कि वो अब उसके सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करेगी। एली चाहती थी कि पर्ल उस अकेलेपन का अनुभव करे जिसे वो महसूस करती थी, ताकि उसे हमेशा उसे तुच्छ समझने का पछतावा रहे। आप उदास महसूस कर रही हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है। एक समय की बात है, एक शुद्ध हृदय वाला जंगल का भूत था। रहस्यमय और असामान्य वस्तुओं को इकट्ठा करने और अपने अजीब गरीब शौक के कारण सभी ने उससे दूरी बना ली। लेकिन भूत कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसके विपरीत तो उसकी इच्छा शुद्ध आत्मा वाले लोगों की मदद करना थी। गॉब्लिन हरे जंगल में रहता है।
इंसानों से दूर और सच्चे लोगों की मदद करने की चाहत के साथ। एली, क्या आप भूत की मदद चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, धन्यवाद ब्लेक। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। यदि वो गॉब्लिन वास्तव में मौजूद है तो वो एकमात्र व्यक्ति है जो पर्ल को उसके दिल को समझने में मदद कर सकता है। पर्ल को निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। एली जंगल के अंदर चली गई और हर पेड़ को छानते हुए उस गॉब्लिन को ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद उसने खुरदुरी काली छाल वाला एक छोटा और घुमावदार पेड़ देखा। जैसे ही वो पास में गई, पेड़ एक बौना जंगल का भूत बन गया। ये गॉब्लिन है, अंत में मैंने तुम्हें पा लिया। आपको किस तरह की मदद चाहिए? एली ने अपने और पर्ल के बीच के सभी विवादों के बारे में बताया। भूत ने धैर्यपूर्वक सुना। उसके होठों पर मनोरंजन की मुस्कान थी। क्या आप मेरी बहन को मेरे अकेलेपन का अनुभव करा सकते हैं प्लीज? जवान लड़की, क्या तुम सच में अपनी बहन की परवाह करती हो? ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। भूत ने एक जादुई पत्थर निकाला और उसे अपने हाथ से थपथपाया। पत्थर चमक रहा था, एली को अंधा कर रहा था। उसने अपनी आंखें मली और देखा कि भूत हरे धुएं के बादल में गायब हो गया, केवल एक ठंडी भयानक हंसी छोड़कर। अगली सुबह एली उठी और दर्पण के सामने अपनी बहन का खूबसूरत चेहरा और चमकदार बाल देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वो ये जानकर दंग रह गई कि उसने अपनी बहन के साथ शरीर की अदला बदली कर ली है। उसी समय पर्ल एली के कमरे में घुस गया। वो भी परिवर्तन से चौंक गया। तुमने क्या किया एली? मुझे क्षमा करें, कल मैंने गलती से एक वन गॉब्लिन से एक इच्छा मांगी। क्या तुम पागल हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन प्राणियों के काले जादू के खिलाफ जाने की? जो व्यक्ति आपकी तरह दूसरे लोगों के जीवन से ईर्ष्या करता है और कभी भी खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करता, वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ये आपकी भी गलती है। आपने कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं की कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ। आप ही है जिनसे बचना चाहिए। बंद करो, आपको मेरे लिए इसे हल करना होगा। चलो। दोनों ने दीवार पर दिखाई देने वाली अजीब भूतिया आंखों पर ध्यान दिए बिना बहस की। वे जंगल में चले गए, लेकिन उन्हें अब गॉब्लिन नहीं मिला। पर्ल ने गुस्से में हर पेड़ पर प्रहार किया, लेकिन भूत वास्तव में बिना किसी निशान के गायब हो गया। हे, तुम मेरे पैर को चोट पहुंचा रही हो। क्या इस बारे में बात करने का ये सही समय है? आइए वापस चलते हैं और समाधान खोजने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। आपको हर समय इतना घमंडी रहने की कोई जरूरत नहीं है। वे महल में लौट आए और जादू को पूर्ववत करने का तरीका खोजने के लिए पुस्तकालय में कई किताबें पढ़ी। पर्ल ने जम्हाई ली। उसे समझ में नहीं आया कि एली इन उबाऊ किताबों को कैसे पढ़ सकती है। अचानक पर्ल के शानदार दोस्त अंदर आए। पर्ल, चलो बाहर जाकर खेलते हैं। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? मैं और किससे बात करूंगी? चलो, हमें अभी भी आज रात की पार्टी की तैयारी करनी है। भगवान का शुक्र है कि तुम यहाँ हो। जल्दी से मेरी मदद करो। मेरी शरारती छोटी बहन ने एक गॉब्लिन के साथ सौदा किया और अब हमारे शरीर बदल गए हैं। उसके दोस्तों ने उस पर विश्वास नहीं किया और तिरस्कार भरी निगाहों से उस पर व्यंग किया। एक भूत। तुम्हारी छोटी बहन पर्ल को क्या दिक्कत है? वो अचानक बकवास करने लगी। चलो चले, वरना हमें देर हो जाएगी। पर्ल ने एली की ओर देखा, लेकिन उसकी छोटी बहन चुप रही। उसके दोस्त एली को ले गए, जिससे पर्ल निराश हो गई। पर्ल ने हर जगह मदद की तलाश की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। राजा युद्ध में गया हुआ था और उसकी मदद नहीं कर सका। पर्ल सभी को अदृश्य लगी। उसे एहसास हुआ कि एली का जीवन बिना किसी दोस्त के बहुत अकेला है। पर्ल हताश होकर शोध के लिए पुस्तकालय में वापस चली गई। उसने एक किताब निकाली और एक दरवाजा दिखाई दिया। वो अंदर गई और पाया कि ये एली का अनुसंधान कक्ष है। छोटी बहन ने समय से आगे बढ़कर कई आविष्कार किए थे जो लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते थे, जैसे वॉशिंग मशीन या चमकदार पिन ऑन लाइट। पर्ल ने अपनी बहन के आविष्कारों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया। उसने खूबसूरत पिन ऑन देखा और उसे लगाने का फैसला किया। पता चला कि उसकी बहन ने उसके अकेलेपन को आविष्कार के माध्यम से पूरा किया। एली के प्रति असंवेदनशील होने पर पर्ल को धीरे धीरे पछतावा होने लगा। इसी बीच एली पर्ल के शरीर में खुशी से रह रही थी। उसके सबसे अच्छे दोस्तों में से उसे एक फैंसी डांस पार्टी में आमंत्रित करने आया और यह पहली बार था जब उसका इस तरह से स्वागत किया गया। पार्टी में कई लोग एली के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, लेकिन एली का ध्यान केवल ब्लैक पे था। एली और ब्लैक ने पूरी रात मजेदार समय बिताया। जब वो अपने कमरे में लौटी तो उसने पर्ल को अपने बिस्तर पर आंखों में उदासी भरे भाव लिए बैठे पाया। क्या आप अभी भी ब्लेक के साथ बाहर गए थे? ध्यान से, मुझे लगता है कि वो अच्छा लड़का नहीं है। जो भी, बस मुझे अकेला छोड़ दो। मैं थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ। इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें। कई दिनों तक पार्टी करने के बाद एली अपनी बहन की तरह घमंडी होने लगी। वो अपने नौकरों को सिर्फ इसलिए डांटती क्योंकि उन्होंने गलती से उसके बालों को बहुत जोर से ब्रश कर दिया था और इससे उसे चोट लग गई। उसने एक दोस्त की पोशाक का भी अपमान किया और उसे रुलाया। अपनी ग्लैमरस उपस्थिति के पीछे एली ने खुद को और अधिक खो दिया। पर्ल को अकेला देखकर एली को गुप्त रूप से लगा कि यह उसकी बहन बनने योग्य है।
पर्ल के शरीर में होना वास्तव में आश्चर्यजनक था और एली वापस नहीं जाना चाहती थी। काश मुझे अपने पुराने शरीर में वापस न जाना पड़े। मैं पर्ल बनना चाहती हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, भूत अचानक दीवार पर प्रकट हो गया। हेलो एली। ओह, आप हम पर नजर रख रहे हैं? ये सही है और मेरे पास आपकी मदद करने का एक तरीका है। दरअसल मेरा जादू सिर्फ 1 हफ्ते तक चलता है। यदि आप पर्ल के साथ हमेशा के लिए अपना शरीर बदलना चाहती हैं, तो आपको उसे निषिद्ध जंगल में एक गुप्त स्थान पर लेकर आना होगा। वहाँ मैं तुम्हें इसी शरीर में रहने के लिए श्राप दे दूंगा। एली बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। वो पर्ल की जिंदगी में बहुत ज्यादा फंस गई थी और पहले के अकेले दिनों में वापस नहीं जाना चाहती थी। अगले दिन वो पर्ल से झूठ बोलती है कि भूत उनकी मदद के लिए सहमत हो गया है। अपने मूल शरीर में लौटना अधिक कठिन होगा, इसीलिए उन्हें जंगल में एक जादुई अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। पर्ल को कोई संदेह नहीं हुआ और वो एली का अनुसरण करने लगी। वे दोनों गॉब्लिन के नियत स्थान पर पहुंचे। अंधेरा जंगल अजीब आवाजों से भरा है और बहनें रास्ता रोशन करने के लिए अपनी जैकेट में फ्लैश लाइट का उपयोग करती है। अचानक उसकी नजर एक सांप पर पड़ती है जो एली पर झपटता है, लेकिन पर्ल तुरंत एक पत्थर पकड़ लेती है और उसे डरा देती है। क्या तुम ठीक हो एली? मैं ठीक हूँ, चलो चलते रहो। पर्ल की चिंता ने एली को अपने झूठ के लिए दोषी महसूस करना शुरू कर दिया। वो मिलन स्थान पर पहुंचते हैं जो एक विशाल ओक के पेड़ के नीचे रहस्यमय पैटर्न वाले 2 बड़े पत्थर के स्लैब वाला स्थान है। भूत एक दुष्ट मुस्कान के साथ प्रकट होता है। शाबाश, आपने ये कर ही लिया। अब पर्ल पहले पत्थर की पटिया पर कदम रखो। पर्ल झिझकते हुए आगे बढ़ती है और पत्थर की पटिया पर अचानक बिजली चमकी, जिससे उसकी कोट का बटन खुल गया। वो भय से चिल्लाने लगी क्योंकि उसकी आत्मा धीरे धीरे बाहर खींची जाने लगी। बगल के पत्थर के स्लैब पर पर्ल की यादें दिखाई दी। पर्ल और ब्लैक के बीच की बातचीत देखकर एली हैरान रह गई। आप एली से संपर्क क्यों करना चाहते हो? मेरी छोटी बहन के साथ आपके क्या इरादे हैं? मुझे उसकी भावनाओं से खेलना पसंद है। तो क्या हुआ? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, बस इस नीरस जिंदगी में थोड़ा सा मसाला भर रहा हूँ। बंद करो ये बकवास। आपको एली के करीब जाने की अनुमति नहीं है। मैं तुम्हें इसे दूर नहीं जाने दूंगी। पता चला कि यही कारण है कि पर्ल नहीं चाहती कि एली उसके सामने प्यार का इजहार करे। एली को तुरंत अपनी दुर्भाग्यपूर्ण इच्छा पर पछतावा हुआ। इस जगह पर भूत बुरी तरीके से हंसा और ब्लैक में बदल गया। एली चौंक गई, उसे गुस्सा आया। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों उसके जाल में फंस गए। तुम लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। दरअसल मैं बेजोड़ शक्ति हासिल करने के लिए आत्माओं का 100वां टुकड़ा इकट्ठा करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी दोनों बहनों को नष्ट कर दूंगा और राज्य पर शासन करूंगा। मानव लालच वास्तव में अद्भुत उपकरण है। आप लोग अच्छाई के पक्ष में हैं, लेकिन अंत में आप एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। एली ने देखा कि पर्ल की आत्मा को बाहर निकाला जा रहा था और ब्लैक के पैरों के नीचे के कमजोर स्थान पर प्रहार करने के लिए वो आगे बढ़ी, जिससे वो चिल्लाया और एक पेड़ पर गिर गया। एली ने उसे अंधा करने के लिए अपने कोट के बटन से चमकदार टॉर्च का इस्तेमाल किया और फिर पर्ल को बाहर खींचने के लिए पत्थर की पटिया पर कूद गई। पर्ल थक गई थी, लेकिन जल्दी से होश में आ गई। सावधान रहे एली। गुस्से में एली ने ब्लैक के जादुई किरणों से बचने की कोशिश की। उसने दौड़ने और ब्लैक को एक चट्टान पर धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोनों विद्युत प्रवाह में, लेकिन चूंकि ब्लैक ही वो व्यक्ति था जो सबसे पहले चट्टान पर गिरा था, उसकी आत्मा एक मोती में समा गई। पर्ल ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया और एली को बाहर खींच लिया, इससे पहले कि उसकी आत्मा भी सोख ली जाती। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और मोती तोड़ दिया, जिससे उसकी आत्मा गायब हो गई। पर्ल और एली को अचानक धूल भरी आंधी ने घेर लिया। उनकी आत्माएं आकाश की ओर उड़ गई और अपने पुराने शरीरों में लौट गई। मुझे सच में खेद है बहन। मेरे स्वार्थ ने तुम्हारे लिए कष्ट उत्पन्न किए। कोई बात नहीं, सब कुछ अतीत में हुआ। मैं आपसे बहुत कठोर होने और हमेशा आपकी आलोचना करने के लिए भी माफी मांगना चाहती हूँ। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे को देखती रहीं। चुपचाप सोचती रहीं कि वापस लौटने पर वे निश्चित रूप से एक दूसरे के लिए रास्ता खोज लेंगे। राजा के लौटते ही वह पुराने महल में आए। उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि दोनों बहनों में सुलह हो गई। तब से एली ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके नए उपकरणों का आविष्कार करना जारी रखा, जिनसे लोगों की मदद हुई। इस बीच पर्ल ने खेलना बंद कर दिया और पढ़ाई और अपनी छोटी बहन को अधिक प्यार करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उसे सिखाया कि तैयारी कैसे करें और नए दोस्त कैसे बनाएं। एली एक बेवकूफ से एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। हालांकि दोनों राजकुमारियों में कई मतभेद थे, फिर भी उन्होंने मेल मिलाप करना और एक दूसरे से प्यार करना सीख लिया।